हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है आकर्षण लालच का। तो सुनते हैं ये नई कहानी। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसके पास बहुत सारा बोझ था और यह बोझ उसे उठाया नहीं जा रहा था। बूढ़े आदमी के पास से एक हट्टा कट्टा नौजवान गुजर रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे रोक कर पूछा, बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास ये कुछ गठरियां हैं, क्या तुम इसमें से एक उठाकर उस आगे वाले पहाड़ तक पहुंचा सकते हो? उसके लिए मैं तुम्हें इस गठरी में से जो धन है उसमें से 10 तांबे के सिक्के दूंगा। उस नौजवान ने बूढ़े आदमी को मदद की और तय किए गए मुकाम पर वो जा पहुंचा और उसके बाद बूढ़े आदमी की राह देखता रहा। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वहां तक आ पहुंचा और उसने नौजवान के पास की जो गठरी थी उसे खोलकर उसमें से 10 तांबे के सिक्के दे दिए। अब बूढ़ा आदमी फिर से बोला, क्या बेटा मुझे तुम और मदद कर सकते हो? यह रास्ता तो बहुत कठिन है। इस गठरी के साथ साथ ये दूसरी गठरी है, उसे भी आगे पहाड़ी तक पहुंचा सकते हो। मैं तुम्हें 10 तांबे के और दूसरे गठरी में से 10 चांदी के सिक्के दूंगा। नौजवान को बहुत अच्छा लगा, वहाँ इतने से काम का अच्छा सारा धन मिल रहा है। वह बूढ़े आदमी को हाँ बोलकर और आगे के मुकाम पर जा पहुंचा। बड़े देर के बाद बूढ़े आदमी ने वहाँ पहुंचते ही उस नौजवान को ये दोनों गठरियाँ खोलकर चांदी के और तांबे के 10-10 सिक्के दे दिए और फिर से बोला, बेटा अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या तुम मुझ पर और एहसान कर सकते हो? मेरे पास बची हुई यह तीसरी गठरी है, मैं यह बोझ उठा नहीं सकता। इसमें सोने के सिक्के हैं, यह भी पहले वाले दोनों गठरियों के साथ लेकर आगे की पहाड़ी तक पहुंचा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हें तीसरी गठरी में से 10 सोने के सिक्के भी दूंगा और पहले 2 गठरियों के लिए भी तांबे के और चांदी के 10-10 सिक्के भी दूंगा। यह सुनकर नौजवान के मन में लालच पैदा हुआ और उसने सोचा कि यह तो बूढ़ा आदमी है, अगर मैं गठरियाँ लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं धनवान हो जाऊंगा। इसलिए उसने तीनों गठरियाँ उठाई और बहुत दूर जाकर तीसरी गठरी खोल दी। लेकिन उसमें जो सोने के सिक्के थे वह तो नकली निकले, लेकिन हाँ उसमें एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था ये सुनिए दोस्तों। बेटा तुम्हारे मन में लालच पैदा हुआ, इसलिए तुमने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन तुम कहीं भाग नहीं सकते हो क्योंकि मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और मेरे सिपाही तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम्हें जल्द पकड़ ही लेंगे। अगर तुम यह तीसरी गठरी नहीं खोलते तो मैं तुम्हें मेरे खजाने का रखवाला बनाता और बड़ी तनख्वाह भी देता। इसी रक्षक अर्थात रखवाले की खोज में मैं था। लालच के कारण तुमने जीवन का एक अच्छा अवसर गंवा दिया। राजा के सिपाही ने उस नौजवान को पकड़ लिया और उसे आगे शिक्षा भी हुई। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है, लालच ही खुद का पतन कर देता है। राइट? तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी इस कहानी का लाभ ले सके। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर कहानी का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। बेल आइकन को दबा दीजिए। कहानी सुनने के लिए दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगली बड़े अलग सी कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।